So, hello everyone. You are watching Erodo's Finest Solution by Vishal Zindal at my channel ससुरा फिजिक्स। चलो बाबू एक बार इस सवाल को अच्छे से देख लो। तो बाबू आई होप एक बार तुम लोग सवाल को पढ़ चुका है बेटा। बाबू ये इरोडो का करंट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 210 है। बहुत सुंदर सवाल इसमें पूछा है बेटा। इस सवाल के अंदर दो चीज पूछा है, दोनों को एक एक करके कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। देखो सबसे पहले सवाल में बोला क्या है समझा देते हैं बाबू। एक प्रोटॉन का बीम है, बात समझो, टॉप व्यू से देख रहे, ठीक है ना। सारे प्रोटॉन्स का वेलोसिटी पेज के बाहर की तरफ होगा बेटा। देखो वहां शो की है, एक पूरा प्रोटॉन का बीम है बाबू जो कि पेज के बाहर जा रहा है सम v वेलोसिटी से, और इस प्रोटॉन बीम के चलने के कारण चार्ज मूव कर रहा है, तो जो करंट प्रोड्यूस होगा वो आई होगा। अच्छा, करंट का डायरेक्शन भी बाहर की तरफ होगा ना। पॉजिटिव चार्ज जिधर मूव करता है करंट का डायरेक्शन भी तो उधर ही ना होता है। ये सारा प्रोटॉन, ये सारा प्लस चार्ज बेटा, अरे बेटा सिलेंडर में ये सब मूव कर रहा है सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन में, और उस सिलेंडर को हम लोग टॉप व्यू से देख रहे हैं बाबू। ये सारा प्रोटॉन का वेलोसिटी किधर है समझ रहा है ना, पेज के बाहर की तरफ है, और प्रोटॉन सब बाहर मूव कर रहा है बाबू, तो एक करंट भी होगा बाहर की तरफ आई, उसका वैल्यू दिया हुआ है। अब दो सवाल पूछा है। पहला सवाल तो पूछा इस प्रोटॉन बीम के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। चलो सबसे पहले उसको निकालते हैं। बात समझो, सवाल में बोला है कि जो सारा प्रोटॉन है ना उनको v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किए, याद है। v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करने पर किसी चार्ज के पास काइनेटिक एनर्जी कितना आता है, qv के बराबर। याद करो ये बात तुम क्लास में पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी इज qv, ठीक है ना। तो प्रोटॉन का चार्ज e होता है, तो ev इक्वल टू हाफ m वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर। बताओ यहां से प्रोटॉन का वेलोसिटी क्या आ गया, हर प्रोटॉन के पास कितना वेलोसिटी है, अंडर रूट ऑफ 2ev/m। अब बात समझो, चलो एक बार इस प्रोटॉन बीम का है ना बेटा करंट लिखने का कोशिश करते हैं। बताओ आई का वैल्यू क्या होता है, dq/dt। अब थोड़ा सा सही से इमेजिन करना पड़ेगा। बताओ तो dt टाइम में प्रोटॉन का कितना चार्ज इस सरफेस को क्रॉस करेगा। बात समझो, प्रोटॉन्स के पास वेलोसिटी कितना है vp, dt टाइम में प्रोटॉन्स का कितना चार्ज इस क्रॉस सेक्शन को पार करेगा। मान लो बेटा प्रोटॉन्स का एक बार हम डिफाइन करते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है। बेटा लेंथ प्रोटॉन्स का पेज के अंदर है ना, अरे सिलेंडर का लेंथ पेज के अंदर है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा मानो एक बार इस प्रोटॉन बीम का। तो बताओ dt टाइम में इस प्रोटॉन बीम का कितना लेंथ इस पेज को पार करेगा, कितना लेंथ। लेंथ मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, vp इंटू dt। इतना लेंथ प्रोटॉन बीम का इस सरफेस को पार करेगा, तो ये लेंथ है, और लेंथ को अगर लैम्डा से गुना कर देंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, तो चार्ज आ जाएगा dt टाइम में कितना चार्ज इस सरफेस को क्रॉस करेगा। कुछ नहीं किए बेटा, लैम्डा को dt टाइम में पार करने वाले लेंथ से गुना कर दिए, लैम्डा इंटू वीपी dt। ये dq है, dq/dt, dt से dt कटा, करंट का आंसर आ गया लैम्डा वीपी। वीपी क्या था याद है ना, प्रोटॉन्स का वेलोसिटी, और ये लैम्डा क्या है, इस प्रोटॉन बीम का चार्ज पर यूनिट लेंथ, अंदर 1 मीटर लेंथ में कितना चार्ज है, लैम्डा। बस बाबू करंट का आंसर आ गया लैम्डा/वीपी। बस अब 1 मिनट बताओ, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ना पूछा है बेटा। ये जो प्रोटॉन का पूरा बीम है, दिस इज लाइक अ इनफाइनाइट रॉड, और इनफाइनाइट रॉड के सरफेस पर कितना फील्ड होगा बताओ ना। सेंटर से r डिस्टेंस पर फील्ड होता था 2k लैम्डा/r, तो बताओ सरफेस पर कितना फील्ड होगा। सरफेस का स्मॉल r कैपिटल R के बराबर होता है, तो 2k लैम्डा बाई
स्मॉल आर को पुट कर दो कैपिटल आर, बात समझना, बस हो गया। 2k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा का वैल्यू करंट बाई वीपी है ना, बाई आर। बस बाबू इस वीपी का वैल्यू पुट कर लो, सेम टू सेम आंसर तेरा मैच कर जाएगा। बताओ क्या आंसर मैच करेगा? I/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर को बाहर रखो, बताओ वीपी का वैल्यू क्या होगा? √2EV बाई √m, तो √m तो ऊपर ना चल जाएगा। जो सिंप्लीफाई और हो सकता है कर लो, और तो कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा बाबू, यही पीछे आंसर छपा हुआ है। ठीक है, ये तो बाबू अभी पहला पार्ट आया कि इस प्रोटॉन बीम के सरफेस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया। बाबू सेकंड एक और बहुत अच्छा सवाल पूछा है, सेंटर से सरफेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। चलो बाबू उस सवाल को अब सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो बाबू ये रहा तुम्हारे सामने क्वेश्चन नंबर 210 का जो सेकंड और आखिरी पार्ट पूछा है बेटा, उसका सॉल्यूशन। थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा, बस 1 मिनट समय लगेगा समझने में। याद करो बेटा, पार्ट 1 में हम लोग सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए थे प्रोटॉन बीम का, उसका आंसर आ गया था। अब क्या पूछा है ना बेटा, इस प्रोटॉन बीम का सेंटर और सरफेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। बताओ बेटा पोटेंशियल डिफरेंस किसके कारण जनरेट होगा? जरूर यहां से यहां के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस प्रोटॉन बीम के अंदर, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। तो अब सबसे पहला काम है ना बेटा कि इस प्रोटॉन बीम के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन को निकालना। हाँ बाबू, कि सेंटर से x डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। बाबू उसके लिए हम लोग को है ना गॉस लॉ लगाना पड़ेगा। यहां से x डिस्टेंस पर जाकर के एक सिलेंड्रिकल सरफेस लेंगे, अरे उस सिलेंडर का लेंथ पेज के अंदर होगा भाई, और उस पर गॉसियन लॉ, गॉस लॉ लगाएंगे, तब जाकर के x डिस्टेंस का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। बात समझना। लेकिन सबसे पहले तुमको इस प्रोटॉन बीम का है ना बेटा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। बात समझो, इस सिलेंडर का एक बार के लिए लेंथ मानो, पेज के अंदर लेंथ कुछ होगा ना पेज के अंदर, लेट सपोज L। याद करो तुम इस प्रोटॉन बीम का लैम्डा निकाल चुका था, लैम्डा इंटू L करेगा तो L लेंथ का टोटल चार्ज आ जाएगा। टोटल चार्ज बाई वॉल्यूम से अब डिवाइड करो, क्योंकि अब हमको रो चाहिए, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तभी गॉस लॉ लगेगा। तो चलो L लेंथ का चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या है? सबसे पहले L लेंथ का चार्ज क्या होगा? लैम्डा L बाई वॉल्यूम क्या होगा L लेंथ का? पाई आर स्क्वायर इंटू पेज के अंदर लेंथ है ना L। अरे सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर L, L से L कटा, रो का वैल्यू क्या आ गया? लैम्डा बाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, रो का वैल्यू आ गया। अब समझो बेटा इस प्रोटॉन बीम का x डिस्टेंस का भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल रहे हैं। बाबू यहां से x डिस्टेंस पर जाकर के एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लो। सर इस सिलेंडर का लेंथ L कहां है? अरे भाई सिलेंडर का लेंथ L पेज के अंदर है। बात समझ पा रहा है? बात समझो बेटा, इस गॉसियन सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा चारों तरफ पॉजिटिव चार्जेस का अपने से अवे होगा। चलो बताओ E डॉट ए करो, अरे याद है ना गॉस लॉ, E डॉट ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। दिख रहा ना हर जगह एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री है। अरे सब क्लास में सीखा है ना। बताओ E डॉट ए क्या होगा? E a cos 0, बेसिकली E इंटू सरफेस एरिया। बताओ बेटा इस सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होगा? 2 पाई x इंटू L। अरे 2 पाई आर एल होता है ना, इस सिलेंडर का रेडियस r तो x के ना बराबर है, तो E इंटू सिलेंडर का सरफेस एरिया 2 पाई एक्स एल इज इक्वल टू, बताओ Q इनक्लोज कितना होगा? Q इनक्लोज क्या होगा? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इंटू इस पार्ट का वॉल्यूम।
बताओ इस पार्ट का वॉल्यूम क्या होगा? अरे इसका लेंथ एल है पेज के अंदर। बता इस एक्स रेडियस के सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? पाई एक्स स्क्वायर एल, ठीक है ना, बाई एप्सिलॉन नॉट। पाई पाई एक्स, एक एक्स और एल साफ। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आ रहा है? रो एक्स बाई 2 नॉट। बस बेटा हो गया। और रो का वैल्यू पुट कर लो, लैम्डा बाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आ गया। बस बाबू यही निकालना एक चैलेंज था। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आया, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? माइनस ऑफ डीवी बाई डी एक्स। बेटा डीएक्स को उधर भेजो और इंटीग्रेट कर लो, यहां से यहां के बीच का लिमिट पुट कर लो 0 से आर, और पोटेंशियल डिफरेंस का आंसर आ जाएगा। तुम खुद देखो, लैम्डा बाई 2 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये तो बाहर है। एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट करेगा तो आर स्क्वायर बाई 2, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा, डेल्टा भी का आंसर याद करो। पिछला पार्ट में लैम्डा का वैल्यू निकाले थे, आई बाई वीपी। अरे वीपी क्या था? प्रोटॉन का वेलोसिटी। याद करो वीपी अभी तुरंत निकाले थे पिछला वाला पार्ट में। वीपी का वैल्यू पुट कर लो बेटा, एकदम तेरा आंसर मैच कर जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस का। बाबू बेसिकली यहां पर माइनस को उधर भेज के मॉड लगा दिए, हमसे बस पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू पूछा है, तो ये माइनस को हटा दो, वीपी का वैल्यू पुट कर लो बाबू, एकदम आंसर मैच कर जाएगा। बाबू एक बहुत सुंदर क्वेश्चन है, इरोडो में बहुत सारा आसान आसान सवाल भी है बाबू, उसको बनाने में मेरा कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। जो सवाल थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स है बेटा, उसी को बना रहे हैं। आई होप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखना, एक बार खुद से करने का कोशिश करना बेटा, एकदम तुमसे बन जाएगा। चलो टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।